नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? विकल्प हैं विलासितापूर्ण, सौंदर्य, खर्चीली या सस्ती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विलासितापूर्ण। अगला प्रश्न है, लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं। उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती है? विकल्प हैं विज्ञापनों की सच्चाई पर, उत्पादों की गुणवत्ता पर, उत्पादों के अधिक मूल्यों पर या उत्पादों की कंपनियों की विश्वसनीयता पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्पादों की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? विकल्प हैं आध्यात्मिक, अनुकरण की, पारिवारिक या वैचारिक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनुकरण की संस्कृति। अगला प्रश्न है कि हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? विकल्प है अमेरिका के, यूरोप के, पाश्चात्य संस्कृति के या विज्ञापन कंपनी के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पाश्चात्य संस्कृति के। अगला प्रश्न है, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? विकल्प हैं समानता, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्तावाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? विकल्प हैं विदेशी उपनिवेश के लिए, लघु उद्योगों के लिए, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? विकल्प हैं धन का, नई शक्ति का, नई जीवन शैली का या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नई जीवन शैली का। अगला प्रश्न है, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? विकल्प हैं पैसे कमाने में, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, वर्चस्व स्थापित करने में या नाचने गाने में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? विकल्प हैं परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, परंपराओं का निर्वाह हुआ है, परंपराओं का लोप हो गया है या हम उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न है, संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं सुंदर महिलाएं, भ्रम में डालने वाली महिलाएं, उच्च कुल की महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उच्च कुल की महिलाएं। अगला प्रश्न है, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? विकल्प हैं लालच, फैशन, सुख या अशांति। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुख। अगला प्रश्न है, दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है? विकल्प हैं विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक अशांति, जीवन के प्रति निराशावादी सोच, सामाजिक असमानता तथा अलगाव या धार्मिक कलह और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक अशांति। अगला प्रश्न है, समाज में किनके बीच की दूरी बढ़ रही है? विकल्प हैं परिवार के बीच, लोगों के बीच, वर्गों के बीच या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्गों के बीच। अगला प्रश्न है,
हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? विकल्प हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, समाजवादी संस्कृति, सामंतवादी संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्तावादी संस्कृति। अगला प्रश्न है मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकल्प हैं धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न है जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? विकल्प हैं शत्रुता को, अशांति और आक्रोश को, भेदभाव को या स्वार्थ को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अशांति और आक्रोश को। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया है? विकल्प हैं संपन्न वर्ग के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा, निम्न वर्ग के द्वारा या उपेक्षित वर्ग द्वारा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संपन्न वर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है? विकल्प हैं निर्धनता, अपराध, दासता या सामाजिक अशांति। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक अशांति। अगला प्रश्न है हमारी मानसिकता को कौन सा तंत्र बदल रहा है? विकल्प हैं प्रजातंत्र, राजतंत्र, विज्ञापन तंत्र या आधुनिक तंत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञापन तंत्र। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक के संस्कृति में इक प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय युक्त नहीं है? विकल्प हैं दैनिक, भौतिक, पाठक या मानसिक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पाठक। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार संगीत की समझ न होने पर भी म्यूजिक सिस्टम खरीदना क्या दर्शाता है? विकल्प हैं दिखावे की संस्कृति, संगीत सीखने की ललक, संगीत की ओर आकर्षण या संगीत का प्रलोभन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दिखावे की संस्कृति। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार संभ्रांत महिलाओं की टेबल पर क्या होना एक मामूली बात है? विकल्प हैं परफ्यूम होना, क्रीम होना, महंगी सौंदर्य सामग्री होना या साबुन व तेल होना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महंगी सौंदर्य सामग्री होना। अगला प्रश्न है मृत्यु से पूर्व अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध किन देशों में किया जा सकता है? विकल्प हैं भारत और अमेरिका में, अमेरिका और यूरोप में, यूरोप और भारत में या चीन व यूरोप में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका और यूरोप में। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर बताइए कि हम जाने अनजाने में किस ओर समर्पित होते जा रहे हैं? विकल्प हैं नए जीवन दर्शन की ओर, नई संस्कृति की ओर, उत्पाद की ओर या उत्पादन बढ़ाने की ओर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्पाद की ओर। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञापन से प्रेरित होकर यदि हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमारी नजर कहाँ नहीं जाती? विकल्प हैं उत्पाद के मूल्य पर, उत्पाद की गुणवत्ता पर, उत्पाद के ब्रांड पर या उत्पाद के डिब्बे पर बने चित्रों पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्पाद की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर बताइए कि माउथ वॉश क्या कार्य करता है? विकल्प हैं दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों को मोती जैसा चमकाता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है या मसूड़ों को मजबूत करता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुंह की दुर्गंध दूर करता है। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर बताइए कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण किसमें कमी आ रही है? विकल्प हैं लोगों की आर्थिक स्थिति में, सामाजिक सरोकारों में,
व्यापार में या प्रतिष्ठा में? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक सरोकारों में। अगला प्रश्न है, लेखक ने पिज्जा और बर्गर को कूड़ा खाद्य क्यों कहा है? विकल्प हैं अत्यधिक महंगे होने के कारण, अत्यधिक स्वादिष्ट होने के कारण, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण या अत्यधिक अस्वादिष्ट होने के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण। अगला प्रश्न है, किसके कारण परंपराओं का अवमूल्यन व आस्थाओं का क्षरण हो रहा है? विकल्प हैं महंगी वस्तुओं के कारण, 5 सितारा होटलों के कारण, उपभोक्ता संस्कृति के कारण या नई जीवन शैली के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्ता संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न है, सामंती व उपभोक्ता संस्कृति में क्या अंतर है? विकल्प हैं उपभोक्ता ने सामंती को जन्म दिया है, सामंती संस्कृति ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है। क और ख दोनों सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सामंती संस्कृति ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इनमें से किनमें सम्मोहन एवं वशीकरण की शक्ति है? विकल्प हैं प्रकृति में, विज्ञापन में, महंगे सौंदर्य प्रसाधनों में या उपभोक्ता संस्कृति में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विज्ञापन में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने के लिए कहा है? विकल्प हैं अपनी बुनियाद पर, नई संस्कृति पर, उपभोक्ता संस्कृति पर या अपनी आर्थिक स्थिति पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनी बुनियाद पर। अगला प्रश्न है, आज के समय में संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर महंगी सौंदर्य सामग्री होना कैसी बात है? विकल्प हैं आश्चर्यजनक, मामूली बात, अविश्वसनीय या अस्वाभाविक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मामूली बात। अगला प्रश्न है, आफ्टर शेव और कोलोन से पहले पुरुषों का काम किससे चल जाता था? विकल्प हैं साबुन व तेल से, तेल व क्रीम से, क्रीम व साबुन से या शैम्पू व तेल से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है साबुन व तेल से। अगला प्रश्न है, पेरिस से परफ्यूम मंगाना किसका सूचक है? विकल्प हैं वैभव का, सौंदर्य का, प्रतिष्ठा का या भोग विलास का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिष्ठा का। अगला प्रश्न है, लक्ष्य भ्रम का दुष्प्रभाव क्या है? विकल्प हैं उद्देश्य से भटकाव हो रहा है, भोग विलास को बढ़ावा मिल रहा है, समाज का नैतिक पतन हो रहा है या ये सभी विकल्प सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ये सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, झूठी तुष्टि का परिणाम क्या होता है? विकल्प हैं स्थायी सुख की अनुभूति होती है, अस्थायी सुख की अनुभूति होती है, दोनों की समान अनुभूति होती है या ये सभी विकल्प सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अस्थायी सुख की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हमें किन बातों को ग्रहण करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए? विकल्प हैं संस्कृति की अच्छी बातें, अंग्रेजों की नीतियां, शत्रुओं की नीतियां या ये सभी विकल्प। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृति की अच्छी बातें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की संस्कृति से हमारे जीवन को खतरा है? विकल्प हैं पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति या कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्तावादी संस्कृति। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति खोने का डर कब होता है? विकल्प हैं भोगवादी बन जाने पर, उदारवादी बनने पर, उग्रवादी बन जाने पर या समाजवादी बनने पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भोगवादी बन जाने पर।
अगला प्रश्न है, बुनियाद का क्या अर्थ है? विकल्प है आवश्यकता, स्थायित्व, जीवन मूल्यों पर टिककर आगे बढ़ना या प्रगति को स्थिर रखकर आगे बढ़ना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जीवन मूल्यों पर टिककर आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है, लेखक ने महत्वपूर्ण चुनौती किसे बताया है? विकल्प हैं सांस्कृतिक विरासत को खोने की, ऐतिहासिक विरासत को खोने की, धार्मिक स्थानों को खोने की या ये सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांस्कृतिक विरासत को खोने की। अगला प्रश्न है, तर्क या आलोचना को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है? विकल्प हैं बौद्धिक दासता, घरेलू दासता, विनम्र दासता या शारीरिक दासता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बौद्धिक दासता। अगला प्रश्न है, सामान्य जन विशिष्ट जन समाज को कैसे देखता है? विकल्प है सामान्य आंखों से, ललचाई आंखों से, अश्रुपूर्ण आंखों से या ये सभी विकल्प सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ललचाई आंखों से। अगला प्रश्न है, आज के समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड क्या है? विकल्प हैं जो 1 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदता हो, जो सामान प्रदर्शन के लिए खरीदता हो, जो सोच समझकर सामान खरीदता हो या विकल्प 1 और 2 सही हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, छद्म आधुनिकता का क्या आशय है? विकल्प हैं वैचारिक आग्रह के साथ आधुनिकता को फैशन के रूप में अपनाना, आधुनिकता को सादगी के रूप में अपनाना, आधुनिकता को आत्मिक रूप में अपनाना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वैचारिक आग्रह के साथ आधुनिकता को फैशन के रूप में अपनाना। अगला प्रश्न है, बौद्धिक दासता क्या है? विकल्प हैं तर्कशील स्वीकृति, बिना आलोचना के बौद्धिकता को स्वीकारना, चिंतनशील स्वीकृति या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बिना आलोचना के बौद्धिकता को स्वीकारना। अगला प्रश्न है, आज के उपभोक्तावादी युग में किस प्रकार की संस्कृति पनप रही है? विकल्प हैं पुरातन संस्कृति, दिखावे की संस्कृति, सादगी भरी संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दिखावे की संस्कृति। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।